हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो, मैंने सबसे पहले इसके पार्ट 1 के अंदर आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, क्यों बनाते हैं और बेसिक थ्योरी। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको कराया था पूरा का पूरा लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि करंट रेशियो एंड क्विक रेशियोज। अब उसके बाद तीसरे पार्ट में मैंने आपको कराया था पूरा का पूरा सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, और मैं आप सबको सलाह दूंगा कि अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इवन प्लेलिस्ट के अंदर, अकाउंट्स के प्लेलिस्ट के अंदर 21, 22 के लिए ऑलरेडी क्लास ये पार्ट अपडेट हो चुका है, तो वहां पे आप जाके देख लेना। आज का जो पार्ट है, हालांकि इसका पुराने पार्ट से कोई लिंक नहीं है, तो आज की वीडियो आप शुरू से एंड तक अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो रेशियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सवाल ना आए। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझ आएगा। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री देखते हैं कि ये रेशियो क्लास है क्या। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो 4 टाइप का होता है, जिसमें से थर्ड टाइप जो है वो है एक्टिविटी रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो को हम कहते हैं क्लास टर्नओवर रेशियो, यानी कि हमारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी है। और टर्नओवर रेशियो के अंदर हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इन सब का आंसर आता है टाइम्स में, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा आता है टाइम्स में। और इसके अंदर जो सबसे पहला रेशियो है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा जो पढ़ते हैं इसके अंदर, वो आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा जो आता है इसके अंदर, वो आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चौथा जो आता है क्लास इसके अंदर, वो आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चौथा जो आता है वो आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो ये आपको 4 रेशियो पढ़ने हैं एक्टिविटी रेशियो के अंदर: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आज की क्लास में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसको हम शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट, जैसा मैं क्लास इस चैप्टर को परफेक्ट बनाने के लिए कर ही रहा हूं, अभी तक आपने जितने भी रेशियोज पढ़े हैं, चाहे वो क्लास करंट रेशियो हो, चाहे वो क्विक रेशियो हो, चाहे वो क्विक असेट का फॉर्मूला हो, टोटल डेट का फॉर्मूला हो, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला हो, टोटल असेट का फॉर्मूला हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो, डेट इक्विटी का फॉर्मूला हो, प्रोप्राइटरी का, टोटल असेट टू डेट रेशियो का या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इन सारे फॉर्मूलों को फटाफट पहले कमेंट में लिख के दिखाओ। पूरा पिछला क्लास एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए, तब जाके आज ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। ओके, तो चलो क्लास आप फटाफट मुझे लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन में। और हम आज शुरू कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है क्लास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान रखना क्लास, फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर COGS क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 11th में भी। COGS मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार क्लास आपको इसका नाम ऐसे लिखने को मिलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि आप सबको पता है कि पूरे के पूरे टॉपिक में जो पहले हम नेट सेल्स कहते थे ना, अब उस नेट सेल्स की जगह हम वर्ड क्या यूज करते हैं? क्या टर्म यूज करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, नेट सेल्स की जगह अब हम लोग हर जगह अकाउंट्स में क्या यूज करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स, और उस सेल की जो कॉस्ट है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, और सेल की जो कॉस्ट है उसे क्या कहते हैं क्लास? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, और नेट सेल्स तो आपको पता ही है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। अगर हम सेल किया वापस आ गया तो रिटर्न इनवर्ड। ओके, और एवरेज इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री मतलब आप अभी स्टॉक समझो। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, तो आपका आ जाएगा क्लास क्या, एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री यानी कि एवरेज स्टॉक। ओके, तो एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि सीओजीएस। अच्छा, अब सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे निकालोगे, तो लिखो क्लास सीओजीएस का फॉर्मूला। सीओजीएस का फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा कैसे बनता है, बट अभी आप फॉर्मूला लिख लो फिर मैं बताऊं कैसे बनाइए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आ जाएगा सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किया जाएगा आपका कंप्लीट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि सीओजीएस। या आप ऐसे का क्या कर सकते हो, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट घटाओगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, सीओजीएस मिल जाएगा यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। सर डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं, वेजेस और क्लास अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री जो भी एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है, बट जो कॉमन चीजें यूज होती है ना क्लास, जो आपके चैप्टर में यूज किया जाएगा वो कैरेज इनवर्ड या वेजेस यूज किया जाएगा। किराया भाड़ा हमने दिया क्योंकि सामान हमारे गोडाउन तक पहुंचा। अगर मैं रेफ्रिजरेटर बेच रहा हूँ, दिल्ली से सामान आ रहा है, तो दिल्ली से सामान यहाँ पे आ रहा है तो मुझे कुछ किराया भाड़ा देना पड़ेगा ना, वो चीज होती है क्लास क्या, कैरेज इनवर्ड। ओके, और वेजेस तो मशीन में जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में वर्कर लेबर उसको दे रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, नेट परचेज दिया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, आप सब सॉल्व करके निकाल लोगे सीओजीएस, या फिर आपको सेल्स दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, तो भी आप सीओजीएस निकाल सकते हो। सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया। सो फाइनली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है क्लास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया क्लास बेसिक रूल इस पूरे के पूरे चैप्टर का, ताकि हम क्वेश्चन बनाए तो हमें कहीं अटकना ना पड़े। अच्छा सर, सीओजीएस का फॉर्मूला आपने बोला था सिखा देंगे कैसे बना, तो बेटा आप 11th की बात जरा याद करो। 11th में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आप याद करो, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। आप 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, डेबिट क्रेडिट। ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या लिखते थे आप याद हो तो, 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते थे आप, 2 परचेजेस, फिर यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंस लिखते थे बेटा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते थे। वेजेस को ट्रेडिंग में, सैलरी को P&L में, याद है ना क्लास, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फिर यहाँ पे क्या आता था, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आता था क्या, बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स। इस तरीके से क्लास हमारा आंसर जो आता था वो आता था जीपी। तो अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को उठाकर यहां पे ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा बचा है क्लास, इसी को बोलते हैं सीओजीएस, यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी चीज को बोलते हैं सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया सीओजीएस। इस पूरे को कहते हैं सीओजीएस। अब ये सेल्स है, मान लो 5, सीओजीएस है 3, तो सेल्स में से सीओजीएस घटा देंगे तो आ जाएगा जीपी। क्या 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 बोल रहा हूँ क्लास में, आपको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको देखना है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ सेल्स में से सीओजीएस घटा देंगे तो आ जाएगा जीपी। तो अगर मुझे सीओजीएस निकालना हो तो सेल्स में से जीपी घटा देंगे तो उधर क्या आ जाएगा, सीओजीएस। तो यही 2 फॉर्मूला क्लास मैंने आपको पिछले पेज पे लिखा था, आप देख लो। सेल्स में से जीपी घटाएंगे तो सीओजीएस, या सेल्स में से सीओजीएस घटाएंगे तो जीपी, और सीओजीएस का फॉर्मूला क्लास मैंने यहाँ पे आपको बनाकर दिखा दिया कंप्लीट। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्लास, इतनी डीप नॉलेज में क्यों दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में जोर ना पड़े फॉर्मूले को रट्टा मारने में। रट्टा मारते हैं तो दिमाग पे जोर पड़ता है, दर्द होता है सर, और हम भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी, फिर बाद में बार बार रट्टा करो। अगर आप फॉर्मेट इस तरीके से देखो कैसे आया सीओजीएस, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने बहुत सारी चीजें देख ली, तो अब लाइन बाय लाइन क्लास क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन उठाओ, चेक करो। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन क्लास यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख। मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस। सीओजीएस दिया हुआ है कितना, 5 लाख। परचेज दिया हुआ है 5,50,000।
ओपनिंग दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। अच्छा काम करते हैं, सीओजीएस का खुद का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है क्लास आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ठीक है दे रखी है आपको ये ना, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको 1 लाख दे रखा है, प्लस परचेजेस, तो परचेजेस आपको दिया हुआ है 5,50,000। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें नहीं है, इसको जीरो मान लो, और माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये 1 लाख प्लस 5,50,000, 6,50,000, और 5 लाख को उधर भेजोगे तो ये 5 लाख माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मिल गया कितना, 1.5 लाख। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 1.5 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे आप, एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 लाख डिवाइड बाई 2। तो 1 लाख प्लस 1,50,000, 2,50,000 डिवाइड बाई 2, 250 को डिवाइड देंगे तो आएगा 125। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो 1,25,000 है और सीओजीएस ऊपर दे रखा है 5 लाख, तो 125 5, तो आंसर क्लास आ गया 4 टाइम्स। तो इस तरीके से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 4 टाइम। देख लो आप लोग फटाफट, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया हमारा 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस इसके अंदर दे रखा है तो हम एवरेज इन्वेंट्री का लगा देंगे फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, बट क्लोजिंग नहीं है मेरे पास तो मैं सीओजीएस का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगा और सीओजीएस दे रखा है आपको। तो कुल मिलाकर मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये भी कह सकता है कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, सीधा आपको कह सकता है कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, और 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री इस तरीके से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो भैया नीचे तो 220 दे रखा है बट सीओजीएस ऊपर हमें नहीं दे रखा है, सीओजीएस नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ सेल दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, लॉस 5% है। तो ए 16 लाख का 5% लॉस कितना आएगा मुझे बताओ, 16 लाख का 10% 1,60,000, तो उसका 5% आएगा 80,000। किसी भी चीज़ का 5% निकालना हो तो पहले 10% निकाल के फिर आधा कर दो, आ जाएगा आपका 5%। तो ये लॉस है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे सेल करते वक्त लॉस हुआ है 5% का, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, मैंने सेल किया है 16 लाख का, 80 का लॉस हुआ, यानी कि 16,80,000 मेरी क्या रही होगी कॉस्ट। मेरी कॉस्ट कितनी है क्लास, 16,80,000, और 16,80,000 रुपए मेरी लागत है और मैंने बेचा कितने का, 16 लाख का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, तो यानी कि मुझे 80,000 का लॉस हो गया। अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज होता तो कॉस्ट कम आती, भाई लॉस में कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्रॉफिट में कॉस्ट कम होती है। भाई मैंने सामान 16 लाख का बनाया, सॉरी 16,80 का बनाया, बेचा 16 लाख का, तभी तो मुझे 80,000 का लॉस होगा। ओके, तो ऊपर लिख दो कितना, 16,80,000। तब सॉल्व कर लो, 16,80,000 को 220 से डिवाइड दो, 16,80,000 डिवाइड बाई 2,20,000, तो आएगा 7.63 टाइम्स, 7.63 टाइम्स इसका आंसर आता है टाइम्स में। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से हो गया। देखो कोई दिक्कत परेशानी, तो आपको क्या पता इस क्वेश्चन में लॉस पूछ ले, क्या पता सीओजीएस पूछ ले, और क्या पता आईटीआर पूछ ले, तो आप आईटीआर भी आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या क्लास गिवन है इसके अंदर, क्या क्या गिवन है, नेट सेल्स, नेट सेल्स को ही कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना गिवन है बेटा, 4 लाख। जीपी, अच्छा एक बात बताओ, अगर सेल 4 लाख है, प्रॉफिट आपका 1 लाख है, तो कॉस्ट कितना होगा, दिमाग लगाओ। सेल है 4 लाख, मैंने 4 लाख का सामान बेचा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लग सकता है, बट यार इतनी चीज़ों के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूँ फॉर्मूला लगाओ, बिकॉज यार बहुत सिंपल है। मैं 4 लाख का माल बेच के 1 लाख मुनाफा कमा रहा हूँ, तो मैंने उसे बनाया कितने में होगा, ऑब्वियसली मैंने 3 लाख में बनाया होगा। भैया जो सेल होता है ना वो किसके सम के बराबर होता है, कॉस्ट प्लस जीपी। तो सेल है 4, कॉस्ट नहीं पता, जीपी 1 है, तो कॉस्ट कितना होगा, 3 + 1 तभी तो 4 होगा। यानी कि आप फॉर्मूला आराम से ये यूज कर सकते हो, सेल्स माइनस जीपी
कॉस्ट, या आप कह सकते हो सेल्स माइनस कॉस्ट जीपी, और आप कह सकते हो कॉस्ट प्लस जीपी सेल्स। ये तीन अलग अलग फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये एक ही फॉर्मूला है। कहीं तुम इसे तीन अलग अलग फॉर्मूला मत समझ बैठना, ये एक ही फॉर्मूला है। बस मैंने एक बार जीपी को उधर भेजा और एक बार सेल्स को उधर भेज दिया और कॉस्ट को इधर भेज दिया। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप इसको ही फॉर्मूले की तरह लोगे बहुत टाइम लग जाएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे, सेल वैल्यू आएगा। मैं 100 रुपये का बना रहा हूँ, 20 रुपये मुनाफा कमाना है, तो बेचूँ कितने का? 120 का। मैंने बेचा 120 का, मेरी लागत है कितने की? 100 की। तो प्रॉफिट कितना है? 20 का। मैंने बेचा 120 का, प्रॉफिट है 20 का, तो लागत कितनी है? 100। तो यार ये तीनों एक ही चीज तो है। तो इस तरीके से क्लास ये आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं क्लास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। नेट सेल गिवन है, आपको जीपी गिवन है, आपने कॉस्ट अपने आप निकाल ली। अब इसके बाद देखो जरा, कॉस्ट तो आपकी आ गई यहाँ पे। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें और क्या गिवन है देखो जरा। कॉस्ट मिल गई तुमको 3 लाख रुपए, जीपी 1 लाख है, सेल कितनी है? 4 लाख। तो ये तीनों चीज मिल गया। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, बिकॉज सीओजीएस मिल चुका है और मुझे आईटीआर निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या लिखा? एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। सुनना मेरी बात, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गई। क्या लिखा है? एक्सिस ऑफ क्लोजिंग, तो क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से कितना क्लास? 40,000। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी क्लोजिंग ज्यादा ओपनिंग से कितना? 40,000। और ओपनिंग को आपने इधर भेज दिया, तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन बन गई ना, कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से कितना ज्यादा है? 40,000 ज्यादा है। ओके, और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 दे रखा है, तो क्लोजिंग जगह पुट कर दो 1,20,000 माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 40। अब 40 इधर भेज दो, ओपनिंग उधर भेज दो, तो 40 इधर भेजो तो माइनस हो जाएगा ना भाई। क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो अगर ओपनिंग 80 होगी और क्लोजिंग 40 ज्यादा है, तो क्लोजिंग 1,20 होगी। समझ गए बात को? तो यानी आप इस इक्वेशन में क्लोजिंग की वैल्यू पुट कर देना, ओपनिंग आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ओपनिंग भी आ गया, हमारे पास क्लोजिंग भी आ गया। क्वेश्चन साहब कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगा लेते हैं कि भाई क्लोजिंग 40 से ज्यादा है और क्लोजिंग 1,20 है, तो ओपनिंग 80 होगी। तो ओपनिंग कितना है? 80,000। क्लोजिंग कितना है? 1,20,000 डिवाइड बाई 2। तो क्लास आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया 2 लाख बट्टा 2, 1 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ गया। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस कितना है? 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितना? 1 लाख। तो आंसर कितना आएगा? 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसका आंसर आ गया 3 टाइम्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। कम टू फोर्थ क्वेश्चन, क्लास फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। 2 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस दे रखा है आपको कितना? 2 लाख। ठीक है, सीओजीएस दे रखा है 2 लाख। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है 8 टाइम्स। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आपको एंड ऑफ द ईयर मतलब क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज, बेटा इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मतलब इज इक्वल टू, तो जहां भी ऐसा इज लिखा जाए इसका मतलब इक्वल टू 1.5 टाइम्स देन इन बिगिनिंग। 1.5 गुना है बिगिनिंग के, तो 1.5 गुना किसके है क्लास? ओपनिंग इन्वेंट्री के। ओके, मैंने जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखा है पहले उसको देखो, आप उसको स्टडी करो, कोई दिक्कत है तो बताओ। इस गिवन इंफॉर्मेशन में अगर कोई समस्या है तो बताओ। सीओजीएस दे रखा है, आपको आईटीआर दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है और कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 गुना है ओपनिंग के, और आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस वो मुझे दे रखा है 2 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो मुझे नहीं पता है, एवरेज इन्वेंट्री मुझे नहीं पता है। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं निकालनी है, क्या निकालना है क्लास आपको? आपको ओपनिंग क्लोजिंग, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है आपको। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है क्लास? 8। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया? 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसे मिल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू मतलब 8 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू
2 लाख और 8 इधर भेज दोगे, आ जाएगा डिवाइड में। 2 लाख को 8 से डिवाइड दो, तो पहले 2 लाख का क्लास आप मतलब कि आप 8 से डिवाइड दोगे तो कितना क्लास आएगा, 50,000 या 25,000 करके देखो। 2 लाख को 8 से डिवाइड दो तो ये आएगा 25,000 रुपये। तो एवरेज इन्वेंट्री क्लास आ गया 25,000। ओके, अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो, बस आ गया आंसर। एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 25,000, और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आपको पता नहीं है कितनी है, तो ओपनिंग को ओपनिंग इन्वेंट्री ही रहने दो। कुछ बच्चे एक्स मान के कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है, आप करके कर सकते हो, बट मैं कोई यहाँ एक्स नहीं लूंगा ताकि बच्चों को आसान लग सके। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 1.5 गुना है ओपनिंग के, तो मैं क्लोजिंग की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। भैया देखो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, तो ओपनिंग की जगह मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री रहने दिया। क्लोजिंग 1.5 गुना है ओपनिंग के, वो हमने पहले ही देखो यहाँ देख लिया है कि जो क्लोजिंग है वो 1.5 गुना है ओपनिंग के, तो मैंने क्लोजिंग की जगह लिख दिया 1.5 इंटू ओपनिंग। तो 25 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो आएगा 50,000। अच्छा, एक ओपनिंग प्लस 1.5 ओपनिंग, दोनों ओपनिंग ओपनिंग है, तो क्या हो जाएगा 2.5 ओपनिंग इन्वेंट्री, 2.5 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर आप 2.5 को इधर भेज दोगे तो 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री निकल आएगा, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री निकल आएगा। ये पॉइंट रहेगा तो 0 लग जाएगा, ये तो पता होना चाहिए बेसिक चीज़ आपको। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1 2 3 4, तो ओपनिंग आ गया 20। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना क्लास आ गया, 20,000। अगर ओपनिंग आपका 20,000 आ गया और आपको क्लोजिंग निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ओपनिंग 20,000 आ गया और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कैसे निकालोगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या था, आप चेक करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 गुना ऑफ ओपनिंग, तो 1.5 गुना ऑफ ओपनिंग कितना है 20, तो मल्टीप्लाई में पॉइंट हट जाता है और 0 कट जाता है, तो 2 इंटू 15 30,000। 1.5 गुना वैसे भी 20 का कितना होता है 30,000। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 30,000, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 है और ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है। इसे लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट इतने बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ क्या पता क्लास आपको ओपनिंग तक पूछ ले, क्लोजिंग तक पूछ ले, ओपनिंग मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, डिफरेंट आइडिया लेके कुछ भी चीज़ आपको पूछ सकता है। एवरेज 25,000 का निकाला, क्या पता एवरेज पूछ कर ही छोड़ दे, पूरा क्वेश्चन ना पूछे, तो पिछले पेज से ही हो जाएगा। अगर आपको एवरेज पूछा है तो यहीं पे आपका आंसर आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग पूछेगा तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, बस आपको अच्छे से उसकी तैयारी करके चलनी है। ओके, चलो 5th क्वेश्चन जरा फटाफट पढ़ के देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा आपको क्रेडिट सेल दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन है, जबकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने क्वेश्चन वो रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सेल्स दे रखा है 6 लाख और कैश सेल्स, क्रेडिट सेल 6 लाख है और कैश सेल 2 लाख है, तो मुझे बताओ नेट सेल्स कितना आएगा टोटल आपका, 8 लाख। बात समझ रहे हो, नगद आपने बेचा 2 लाख का। देखो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है क्रेडिट सेल। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल आ गया आपका 8 लाख रुपए। जो जीपी है वो 25% कॉस्ट है। बेटा यहाँ पे बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, पेपर में चुटकियों में सवाल बना लोगे आप, बहुत ध्यान समझना। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है ना, यानी कि कॉस्ट का 25% जीपी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जीपी ऑन कॉस्ट 25% मतलब क्या होता है 1/4। जीपी ऑन कॉस्ट है 25% और 25% का मतलब क्या होता है क्लास 1/4, है कि नहीं। और यहां कहीं भी तुम्हें कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, फिर ये हम लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स देन ओपनिंग इन्वेंट्री पर 10% ऑफ, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें कहीं भी कॉस्ट नहीं दिया है, तो मैं जीपी कैसे निकालूंगा। सर आपको जीपी निकालना क्यों है, क्योंकि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मुझे सीओजीएस चाहिए, और सीओजीएस तभी निकलेगा जब मैं सेल्स में से जीपी घटाऊंगा, तो जीपी तो यहाँ मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, कॉपी में लिख लेना, इसको बहुत आगे काम आने वाला है।
अगर जीपी कॉस्ट पे दिया हुआ है और तुम्हारे पास कॉस्ट है ही नहीं, तो उसे कन्वर्ट कर लेना जीपी ऑन सेल्स। यानी कि जीपी ऑन कॉस्ट को तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, जीपी ऑन सेल्स में। अगर कॉस्ट पे 1/4 है ना, तो बेटा सेल पे 1/5 होगा। ध्यान सुनो, कॉस्ट पे 1/4, सेल पे 1/5, कॉस्ट पे 1/2, सेल पे 1/3, कॉस्ट पे 1/3, सेल पे 1/4, कॉस्ट पे 1/4, सेल पे 1/5, कॉस्ट पे 1/5, सेल पे 1/6, कॉस्ट पे 1/7, सेल पे 1/8, कॉस्ट पे 1/9, सेल पे 1/10। क्या सीखे आप कि कॉस्ट से सेल पे आने के लिए डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देना है। अभी दिमाग में सेट करो, समझाऊंगा क्यों, डोंट वरी। पहले दिमाग में सेट करो, हाँ हमें आता है, फिर रीजन की बात करेंगे ना, पेपर में हमें टिक तो लगाना आना चाहिए ना। तो कॉस्ट से सेल पे जाएंगे तो डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देना बस आप। अच्छा सर, अगर सेल से कॉस्ट पे जाना हो तो एक माइनस कर देना। सेल पे 1/5, कॉस्ट पे 1/4, सेल पे 1/3, कॉस्ट पे 1/2, सेल पे 1/7, कॉस्ट पे 1/6, सेल पे 1/9, कॉस्ट पे 1/8, खत्म। तो कॉस्ट से सेल पे आना हो एक ऐड कर दो, सेल बड़ा होता है, और सेल से कॉस्ट पे आना हो एक जो है लेस कर दो। सेल जो है बड़ा है, कॉस्ट छोटा है, तो एक लेस कर दो। लेकिन ये लेस और ऐड कहाँ करोगे आप, डिनोमिनेटर में। तो इसको प्रूव करते हैं कि ये क्या चीज है। हम सीख तो गए, तो लेकिन क्या चीज है मैं मान लेता हूं किसी भी, अच्छा कॉस्ट को ही सीओजीएस बोलते हैं, तो ऐसा कुछ अलग मत समझना, ठीक है। किसी भी सामान का कॉस्ट है 100 और जीपी ऑन कॉस्ट है 20%। जीपी ऑन कॉस्ट कितना है, 20%। किसी भी सामान की कॉस्ट 100 है, ओके, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो आप मुझे बताओ सेल्स कितना आएगा, सेल्स आएगा 120। कोई इसमें कोई शक, कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी सामान का कॉस्ट 100 है, जीपी है क्लास 20%, तो सेल कितना आ गया 120। और एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे 1/4, तो 1/3 इसको कहते हैं बेटा, इसको 1/3 ही कहते हैं। कहीं भी इस तरीके से लिखा रहेगा ना, समझ लेना 1/3। इस चीज को सीधा 1/3 बोल देना। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से नंबर दिया गया है एक रीवैल्यूएशन का, जिनको पता है ना। तो अगर ये 33 1/3 जब भी लिखा हो तो समझ जाना ये 1/3 ही होता है। 33 1/3 का मतलब 1/3। तो अगर मैं यहां बोलूं कि जीपी ऑन कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि सीओजीएस, जीपी ऑन कॉस्ट कितना है, तो जीपी ऑन कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, ऊपर रख देना जीपी और नीचे रख देना कॉस्ट। तो कितना आ गया जीपी ऑन कॉस्ट 1/5। अब मैं बोलूं जीपी ऑन सेल कितना है, तो जीपी कितना है 20, पर नीचे ये सेल है ना, कॉस्ट पे कॉस्ट रखा, तो कितना आ गया 1/6। तो आपने क्या देखा कि जीपी कॉस्ट पर अगर 1/5 है तो सेल पे कितना आ रहा है 1/6। सिमिलरली तुम कोई भी नंबर लेके प्रूफ कर सकते हो, कॉस्ट पे जो जीपी है 1/5, तो सेल पे कितना होगा 1/6। तो सर हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, तो बड़ा इस चीज की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है 1/4 और कॉस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जीपी ऑन सेल्स। तो अब मुझे बताओ जीपी कितना आएगा, जीपी सेल का 1/5 है, 8 लाख का 1/5 कितना क्लास आएगा मुझे बताओ, 8 लाख का 1/5 कितना आएगा, 8 लाख का 1/5 मुझे बताओ कितना आएगा, 1,60,000। 8 लाख का 1/5 कितना आएगा, 1,60,000। करके देखो आप, 8 लाख का 1/5 1,60,000। अच्छा सेल है 8 लाख, जीपी है 8 लाख 1,60,000, तो सीओजीएस कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल कितना है बेटा 8 लाख का, जीपी कितना है 1,60,000, तो तुम्हारा सीओजीएस निकल कर कितना आएगा क्लास 6,40,000। तो सीओजीएस आ गया आपका 6,40,000। बट अभी खत्म नहीं हुआ, बट हाँ एमसीक्यू में तो मुझे लगता है सीओजीएस से आगे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर आगे जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पूरा ही सीख रहे हैं। तो सीओजीएस आ गया आपका 6,40,000। अब सीओजीएस तुमको मिल चुका है 6,40,000, तुम्हें निकालना क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री 10%, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना। अब सुनो ध्यान से क्या लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ध्यान से देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है किसके, ओपनिंग के, ओके। इज मतलब इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज, इज या वॉज जो भी दिखाओ, 3 टाइम्स देन ओपनिंग। तो जो क्लोजिंग है वो 3 गुना है ओपनिंग के, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 10% है सीओजीएस के। तो सीओजीएस 6,40,000 है, तो ओपनिंग जो है वो 10% है। 6,40,000 का 10% कितना होगा बताओ, 6,40,000 का 10% कितना होगा 64,000। तो क्लोजिंग कितना निकल कर आएगा 3 × 64, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल कर आएगा 64,000 × 3, 64,000 × 3 क्लास 1,92,000। तो ये आ गया 1,92,000 क्लोजिंग।
दूसरी बात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस आपका 6,40,000 आ गया था, एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 64,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,92,000 डिवाइड बाई 2, तो ये क्लास आपका आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप बताओ जरा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो क्लोजिंग कितना है 1,92,000, ओपनिंग 64 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 128, तो ये 6,40,000 अपॉन 1,28,000, तो ऊपर आएगा 640, नीचे आएगा 1,28,000, तो ये आएगा 5 टाइम्स। कुल मिलाकर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर क्या आ गया क्लास, 5 टाइम्स। तो आप टिक कर दोगे 5 टाइम्स पे। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे, इसके किसी भी एक स्टेप तक रुक सकता है क्वेश्चन, क्या पता ओपनिंग ही पूछ ले, क्या पता क्लोजिंग ही पूछ ले, सीओजीएस ही पूछ ले, किसी भी स्टेप में रुक सकता है, बट मुझे तो आपको पूरा कराना है क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, ये कंप्लीट है। आ रही है बात समझ? तो बड़ा इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। आज की अकेले की क्लास मैंने सिर्फ एक ही रेशियो रखा है, आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सिर्फ एक ही रेशियो। क्यों? बड़ा है, मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन करके फॉर्मेलिटी करके आपको बता सकता था, बट आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज यार पूरा का पूरा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसको अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल है, ये क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कैश सेल है वो 20% है। 20% मतलब क्या होता है, 20/100, और 20/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो कैश सेल 1/5 1/5 है किसके, टीएस, मैंने रख दिया टीएस। टीएस का मतलब क्या है, टोटल सेल। ध्यान सुनना, कैश सेल 1/5 है टोटल सेल के, और जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल वो दे रखा है 4,50,000 रुपए, और जीपी जो है वो 25% है किस पे, सीओजीएस। क्लास इस पूरे क्वेश्चन में मुझे बताओ सीओजीएस दे रखा है क्या? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सीओजीएस दिया है क्या, बताओ जल्दी से, नहीं दिया है। तो अगर जीपी कॉस्ट पे 1/4 है तो बोलो जीपी सेल पे कितना होगा। अगर जीपी कॉस्ट पे 1/4 है तो कॉस्ट से सेल पे आने के लिए बढ़ जाता है एक, तो सेल पे 1/5 होगा। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, तो मैं एवरेज निकाल सकता हूं क्या, बताओ जरा। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, ये रहा क्लास क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग। 1,12,500 प्लस 37,500, 1.5 लाख। 1.5 लाख का आधा कितना होगा, 75,000। कुछ कैलकुलेशन ओरली करनी पड़ेगी आपको, इन दोनों को जोड़ने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 12th में हो भैया आप, 12th में अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो, इतनी तो आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। जिनको नहीं आता वो जरूर लिखेंगे। तो ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास है, मुझे बस सीओजीएस निकालना है। तो देखो जरा कि सीओजीएस में किस तरीके से इसमें निकालूंगा, ध्यान से देखना कैसे हम सीओजीएस निकालेंगे। देखो, अच्छा एक फॉर्मूला बताओ, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, टीएस, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल क्या है, टीएस अपॉन 5, भैया जैसे ये 1/5 है ना टीएस का, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे तो टीएस अपॉन 5 होगा, प्लस क्रेडिट सेल कितना है, 4,50,000। कैश सेल है टीएस अपॉन 5, क्रेडिट सेल है 4,50,000। अब तुम सॉल्व करोगे, टीएस को उधर भेज दो, टीएस माइनस टीएस अपॉन 5 इज इक्वल टू 4,50,000 हो गया। एलसीएम लोगे क्लास यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 5, यहाँ आएगा 5 टीएस माइनस टीएस इज इक्वल टू 4,50,000। तो 5 टीएस में से एक टीएस गया तो क्या बचा, 4, टोटल सेल इज इक्वल टू 4,50,000, और ये 5 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप मुझे बताओ क्लास की टोटल सेल इज इक्वल टू 4,50,000 को 5 से डिवाइड दो, 4,50,000 को 5 से डिवाइड दो, 22,50,000 बनेगा। 22,50,000, 22,50,000 और डिवाइड बाई 4 कर दोगे, 22,50,000 को 4 से डिवाइड दोगे, 5,62,500, 5,62,500, ये आ गया क्लास आपका टोटल सेल। टोटल सेल आ गया 5,62,500। ओके, तो हमें निकालना क्या है, सीओजीएस। तो सेल अगर आ गया 5,62,500, टोटल सेल आ गया 5,62,500, और जो जीपी है वो कितना है क्लास, यहाँ पे जीपी सेल का 1/5, तो जीपी जो है वो है सेल, ये रहा सेल का 1/5, करो 1/5, 5,62,000 शॉर्टकट है बेटा, शॉर्टकट है, लेकिन पहले तुम कैलकुलेशन सीख लो
तब जाके शॉर्टकट बताऊंगा, नहीं तो कई सारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। तो मेरा मेन एम जो है आपको सिखाना है, ना कि मैं खुद यहाँ सॉल्व करने बैठा हूँ, ठीक है। तो 1,12,500 जीपी आ गया। अब सेल में से अगर मैं जीपी घटा दूं तो क्या आ जाएगा, सीओजीएस। तो सेल कितना था बेटा जरा मुझे बताओ, 5,62,500 माइनस जीपी है 1,12,500, तो सीओजीएस आ जाएगा कॉस्ट। तो 5,62,500 में से अगर 1,12,500 घटा दोगे तो कॉस्ट आए कितना, 4,50,000। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस जो कि है 4,50,000, और एवरेज इन्वेंट्री कितना था क्लास, 75,000। तो क्लास कितना आएगा मुझे बताओ, 6 टाइम्स 4,50,000 डिवाइड बाई 75,000, आगे आंसर इसका 6 टाइम्स, एग्जैक्टली 6 टाइम्स। तो इन सब क्वेश्चनों में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसी क्लास हवा में नहीं हो जाएगा ये। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो 2 पेज में खत्म हुआ है। पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा जो गिवन था, फिर कॉस्ट पे दिया था जीपी, हमने सेल्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर टोटल सेल का फॉर्मूला कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल जो है टोटल सेल का 20% मतलब 1/5, दैट इज TS/5। क्रेडिट सेल 4,50,000 दे रखा है, इक्वेशन सॉल्व करके टोटल सेल निकल गया। फिर टोटल सेल का 1/5 जीपी निकल जाएगा, फिर उसी सेल्स में से जीपी घटा देंगे तो सीओजीएस आएगा। सीओजीएस मिल गया तो खत्म, काम हो गया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, टोटल सेल पूछ सकता है, सीओजीएस पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, इससे पहले आपने जीपी कितना होगा इस तरीके से पूछ सकता है, एवरेज इन्वेंट्री आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो आपको पूरी प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर दे सको। ओके, आओ जरा 7th क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज अब स्किप मत करना, हार मत मानना। कहीं भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अल्टीमेटली वो आपका पेपर नहीं लिखेगा, पेपर आप ही को लिखना पड़ेगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। कोई भी दुनिया का टीचर नहीं है क्लास जो आपको क्लास आपका पेपर लिख दे। पेपर आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, वो सिखा सकता है, आपको समझा सकता है, जैसे मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो बताओ जरा क्या क्या गिवन है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सीओजीएस गिवन है, कितना है, 3 लाख। क्वेश्चन पढ़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन को जितना ज्यादा टाइम दोगे पढ़ने में उतना बेहतर समझ आएगा आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, inventory at the beginning is 2 times more than the inventory at the end, calculate the value of opening closing inventory। चलो इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास लास्ट में हमने रख दिया है। तो मुझे बताओ पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताओ। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 लाख बाई 8। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 37,500, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री इज 37,500। एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया है 37,500, आ गया एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। ध्यान से देखो, लिखा है, यहां पे गलती मत करना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आप गलती कर बैठते हो कई बार। लिखा क्या है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज, ध्यान से देखो, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द एंड। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 1.5 गुना था, मोर वर्ड यूज नहीं किया था, देखो मोर वर्ड यूज नहीं किया था, मैं दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। मोर वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में कहीं भी, मैं दिखाता हूं कहां था क्वेश्चन, वो ये रहा क्लास। इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 गुना दैट ऑफ द बिगनिंग, यानी कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग का 1.5 गुना है, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग का 1.5 गुना है। लेकिन यहां क्या लिखा है क्लास कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग है वो 2 गुना ज्यादा है एंड से। तो पता क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस 2 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस 2 क्लोजिंग स्टॉक। अगर दुगना होता तो ओपनिंग इज इक्वल टू 2 क्लोजिंग स्टॉक, अगर दुगना होता तो ओपनिंग इज इक्वल टू 2 क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन 2 गुना ज्यादा है। मैं फिर से लिख रहा हूं क्लास, ध्यान से देखो जिन्होंने यहां पे समझा नहीं, जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है। सो ओपनिंग इज इक्वल टू
क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग, जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, सो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, सो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, सो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। इस तरीके से क्लास आपका निकल कर आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग, यानी कि जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है। अच्छा मैं बोलूं कि मेरे पास 2 रुपए है, सॉरी तुम्हारे पास 2 रुपए है और मेरे पास तुमसे दुगना है, मेरे पास तुमसे दुगना है, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 4 रुपए। लेकिन अगर मैं बोलूं तुमसे 2 गुना ज्यादा है, तो 4 तो 2 गुना हो गया प्लस 2 तो कितना हो गया? 6। तो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। 2 गुना ज्यादा है तो 2 रुपए प्लस 2 गुना ज्यादा, तो यानी क्लोजिंग प्लस 2 इंटू क्लोजिंग। इस तरीके से क्लास आपको ओपनिंग निकल कर आ जाएगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं ना, एवरेज का लगाते हैं फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग की जगह हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग की जगह लिखेंगे क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। ओपनिंग की जगह क्या लिखेंगे? ओपनिंग की जगह क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। तो ये पूरा का पूरा हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग तो होता ही क्लोजिंग है, क्लोजिंग का नाम। ओपनिंग नहीं पता था, बट ओपनिंग क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा हो गया ओपनिंग। ये क्लोजिंग की जगह क्लोजिंग ही रहने दिया, इसको उधर भेज दो। 37,500 को उधर भेजो, कितना है? 75 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिल्कुल ये आ गया 75,000 इज इक्वल टू, अच्छा क्लोजिंग 2 क्लोजिंग 3 क्लोजिंग 2 1 3 1 4, तो ये आ गया 4 क्लोजिंग, 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप मुझे बताओ, अब आप 4 इधर भेज दोगे, 75,000 को 4 से डिवाइड दे दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो बताओ क्लास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? इसको 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 18,750, 18,750। तो ये आ गया क्लोजिंग। और जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, तो क्लोजिंग प्लस 2 इंटू क्लोजिंग। जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से 2 गुना ज्यादा है, सो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लास क्लोजिंग प्लस टू क्लोजिंग। तो इसको पूरे को सॉल्व करके आ गया 56250। अब क्वेश्चन तुमसे क्या मांगता है, तुम वो पढ़कर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, बट पहले चैप्टर सिखाने के बाद। शॉर्टकट ऐसा कोई भी नहीं मारूंगा मैं जिससे क्लास बच्चों को समझ ही ना आए और उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाए। तो बेटा आज ही क्लास बहुत लंबी थी, और ये इस तरीके से क्लास स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो क्वेश्चन का, ये वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हो कॉपी में। बट ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसे देखने से नहीं होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके ये समझ आएगा, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। वीडियो में कमेंट करके बताना क्लास कि आपको कैसा लगा, आज क्लास अच्छे से समझ आया कि नहीं। सारे दोस्तों में शेयर कर देना, ट्रिक्स वगैरह सारे जो भी है वो कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो, और बताओ क्लास की अभी तक की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, मेरा पढ़ाया आपको कैसा लग रहा है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।